आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 32 अध्याय उसके 36 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आशा की प्रतिज्ञा। परंतु आप इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूँ कहता है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जंजलाहट में आकर उन जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इस नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापा जी, दिन भर संभाला पिता, वैसे आज की रात्रि पिता आप हरिक को संभाल और आज की रात्रि के प्रभु जी हरिक से बातचीत कर। आज का वचन, आज का कलाम पिता हरिक से बातें कर, हरिक को अगुवाई कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु जी। मेरे पिता आपकी आशा की हरिक लोग उद्धार पाए, आशीष पाए। जो आपके जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, वो आशीष पाए, उद्धार पाए और उनके जुनू पिता परमेश्वर हरिक बंधनों से वो बाहर आए, हरिक गरीबी से बाहर आए, हरिक पिता परमेश्वर रुकावट से बाहर आकर आज़ाद होने पाए, तेरे मार्ग पर चल कर तेरे राज्य के वारिस बने। मंत्र सहायता कर पवित्र आत्मा जी, मेरे यीशु मेरे पिता, सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर आप मुझ में होकर बोले, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा यिर्मयाह उसके 32 अध्याय उसकी 36 आयत से पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि परंतु आप इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो वह तलवार और महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के वश में पड़ा हुआ है, यूँ कहता है, देखो मैं उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध में और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूँगा, निडर करके बसा दूंगा। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी भी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। अपना भय में उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होने ना चाहेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता कि जिन नगरों को मैं उलट पलट करने वाला था, जिन लोगों को मैं नष्ट करने वाला था, और लोग भी कहते थे कि इसे परमेश्वर नष्ट करेगा क्योंकि ये पाप में पड़ा हुआ नगर है, लेकिन यहोवा कहता है कि उनको मैं जबरन निकाल दिया था, दूसरे देशों में उनको मैं फिर से इकट्ठा करूँगा, अपनी महिमा के लिए इकट्ठा करूँगा और फिर से उस देश में आकर वो बसेंगे, निडर बसे रहेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनके एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद आने वाले उनका वंश का भी भला हो। मेरे जो हमारा परमेश्वर वो है जो मैं हर एक पाप और बुराई से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इस वचन से हम देख सकते हैं कि शदो अमरा के अंदर ऐसा पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर यहोवा ने अपने दूतों को अब्राहम के पास भेजा और कहा कि मैं इस नगर सदो अमरम को नष्ट करने वाला हूँ। और इसी क्षण उसको अपने लूत की याद आए और कहा उसे लूत को निकालना है। लेकिन वह पूछने लगा कि यदि वहाँ कम से कम विश्वासी अगर हो तो क्या बचा लेंगे? तो कहा कि हाँ बचा लेंगे। यदि वहाँ पर 30 पाए जाए तो बचे जाएंगे, 25 पाए तो बचे जाएंगे, 15 हो तो बच जाएगा, 10 हो तो बचा दूंगा। लेकिन वहाँ पर जो लूत का परिवार, जो उनके जवाई वगैरह थे, उन्होंने भी विश्वास करने से इनकार किया और वहाँ पर परमेश्वर ने लूत को बाहर निकाला, उसके बेटियों को बाहर निकाला उस नगर से और आग और गंधक से वो नष्ट कर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर भी बोल रहा था यिर्मयाह से कि मैं इज़राइल के अंदर और यहूदा के नगरों में लोगों को मैं नष्ट करूँगा, लेकिन वे यदि वो मेरी ओर मन फिराएंगे, मेरी ओर आएंगे, तो मैं उनको नष्ट करने से मैं रुक जाऊँगा और उनको मैं क्या करूँगा? इकट्ठा करूँगा, फिर से मैं अपनी महिमा के लिए इकट्ठा करूँगा और मैं एक ही मन और एक ही चाल कर दूँगा और सदा मेरे भय मानते रहेंगे और उनके बाद उनका वंश का भी भला होगा। और मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा। अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊँगा कि वे कभी मुझसे अलग ना होने चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूँगा। और परमेश्वर यहोवा यही कहता है कि मैं उनको अपने देश में जो वो निकल चुके हैं बाहर,
इज़राइल यहूदा से बाहर निकल चुके हैं, जो लोग चले गए उनको भी मैं इकट्ठा करूँगा अपनी महिमा के लिए। मैं उनको बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका मैं भला करूँगा और मैं इस देश में उनके मन और प्राण से बसा दूँगा। मेरा जो हमारा परमेश्वर वो है, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरे जो आप और मैं परमेश्वर से गुम हो चुके थे, उसे दूर चले गए थे, कोसों दूर जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा जो है इतना आप और मुझसे प्यार करता है कि हमें फिर से इकट्ठा किया है। ये भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर पहले से इन वचनों को लिखा था और आज वो वचन हमारे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है कि हमें देश देश से, हमें नगर नगर से, हमें राज्य राज्य से परमेश्वर इकट्ठा करता है अपने देश में फिर से, ताकि हम परमेश्वर के भवन में जाए, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करें, उसके पीछे चलें। हम एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर में चले, एक चाल हम करें, परमेश्वर में चले। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं 33 का, यिर्मयाह 33 का 6 में रहते कि देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई का प्रकट करूंगा। यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊँगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। मेरा जीजो, हमारा परमेश्वर बोलता है कि मैं उनके हर एक अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, उनके पापों से उनको मैं शुद्ध कर दूंगा, उनके हर एक अपराधों को क्षमा कर दूंगा। चाहे जैसे, या यदि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह के अंदर ये वचन भी लिखा है, चाहे उनके लाल रक्त के समान क्यों ना हो, तब भी उनके पाप क्षमा करूंगा और उजले वस्त्र के समान कर दूंगा, कहता हमारा परमेश्वर। मेरे जी, जो आपके अंदर कोई सा पाप क्यों ना छिपा हो, सारे पापों को आप यदि अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे परमेश्वर के सामने, आपको वो परमेश्वर उन सारे पापों को क्षमा करेगा। आपके जीवन से सारे पापों को अपने लहू से धोकर आपको शुद्ध करेगा, ताकि आप उसके मार्ग पर चले, आप उसकी योजना पर चल कर उसके राज्य के वारिस बने। परमेश्वर देख देश राज्य लोगों को परमेश्वर इसलिए बुलाया, अपनी महिमा के लिए बुलाया, ताकि उनके पाप क्षमा हो जाए और पाप क्षमा के बाद उनका जीवन बदले। जीवन बदलने के बाद उनका वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार वे चले और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मेरे जो हमारा परमेश्वर है, हमें प्यार करता है, अपने लोगों से, अपने नगरों से, अपने देशवासियों से परमेश्वर प्यार करता है, ताकि हर एक आत्मा बचाई जाए, कोई नष्ट ना हो, कोई नरक में ना जाए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जाए। इसलिए परमेश्वर आप और मुझे बुलाता है कि तुम्हारे पापों को मैं क्षमा कर दूँ और तुम्हारे मन को मैं शुद्ध कर दूंगा। हालेलुया। तो मेरे जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे, और यदि आपका कोई परिवार हो उनको भी परमेश्वर के हाथ में दे, ताकि वो भी परमेश्वर यहोवा को अपना उद्धारकर्ता मानकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारी यहोवा, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा मेरे पिता। आप बड़े हम खटे मेरे पिता, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता, आप हर एक से बातचीत की आशीष का धन्यवाद मेरे पिता। आपने कहा मैं इस नगर का इलाज करके वैसा लोगों को इकट्ठा करूँगा अपनी महिमा के लिए, उनके अपराध को मैं, उनके पापों को मैं कहा कि शुद्ध करूंगा, उनके अपराध को मैं क्षमा करूंगा, उनकी एक ही माने की चाल कर दूंगा। पिता पे जितना आपके बड़ा बड़ी देख रहे सुन रहे, आज उनका एक ही माने की चाल हो जाए कि तेरे वचन पे चलने पाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए, और तेरे पवित्रता में चलने पाए, प्रार्थना में चलने पाए, और तेरे राज्य के वारिस बने। खुदा ने इस मदद सहायता कर मेरे पिता, मेरे की तरह में सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष धन्यवाद मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।